तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, पेज जी 4 चल रहा है, जिसमें हम पेज नंबर 135 पे हैं और टॉपिक चल रहा है द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट। और अमित भाई डेट हो गई है 22 दिसंबर 2025। जी लास्ट पैराग्राफ है 135 पे, कह रही है कि इन केसेस वेयर कॉशियसनेस इज एक्सेसिव द जी character becomes timid, fearful, excessively watchful, filled with forebodings and apprehension of the future, always जी looking for accidents and professing poverty, calamities, etc. अगर ये कहीं भी हमें मिल रही है चीजें तो भाई बंदे को कॉशियसनेस समझ लो, कॉशियस रूब्रिक लगा दो। हाँ जी अगर बंदा टिमिड है, फियरफुल है, एक्सेसिवली वाचफुल है, फील्ड विद भरा हुआ है, कुछ अनिष्ट ना हो जाए ऐसी भ्रांतियों से, अप्रीहेंशन से, फ्यूचर को लेकर के जो एक्सीडेंट की फीलिंग आती हो दिमाग में कि वो गया उसका ये ना हो जाए कहीं, बिल्कुल प्रोफेसिंग पॉवर्टी को लेकर के, कैलेमिटीज आपदाएं ना आ जाएं इनको लेकर के, आदि आदि। ये कॉशियसनेस अगर अधिक हो जाता किसी इंसान में तब आती है ऐसी चीजें। This condition of mind will in time produce such disturbances of the glandular and nervous system as to cause insomnia, melancholia, suspicion, and dementia, and will often end in suicide। और भैया ये कंडीशन माइंड की कई बार पैदा कर देती है डिस्टरबेंस ग्लैंडुलर सिस्टम में भी, नर्वस सिस्टम में भी, जिसकी वजह से नींद नहीं आती, बंदा खिन्न रहता है, शक का शिकार हो जाता है, याददाश्त कम होने लगती है और आखिर में वो सुसाइड तक भी अटेम्प्ट कर लेता है। बिल्कुल जी Here again we note the effect of the mind upon the physical organs and their functional interaction, and observe the serious results arising from disproportionate action of the mental faculty of consciousness and the glands and nerves। और स्टैंडर्ड कह रही है कि यहाँ एक बार फिर से हम इस बात को नोट करेंगे कि किस तरह से प्रभाव पड़ता है माइंड का फिजिकल ऑर्गन पे और उनके फंक्शंस पर, किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और हम बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सीरियस रिजल्ट निकल के आते हैं यदि डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है एक्शन मेंटल फैकल्टी का कॉशियसनेस की वजह से और ग्लैंड्स और नर्व्स का। कह रहे हैं आगे, बिल्कुल वेयर एक्विजिटिवनेस is too much cultivated, the spirit of accumulation become dominant, and the body partakes of the same spirit by becoming clogged in all its functions owing to the large amount of gross matter which accumulates in the body। And here जी again we shall be able to observe the similarity of action between mental faculties and physical functions। एक एक करेक्टर को लेकर के शरीर में क्या स्थिति बन जाती है उस तरफ चल रही है स्टैंटन। पहले कॉन्शियसनेस का बताया, अब बताया यदि एक्विजिटिवनेस अगर किसी बंदे के अंदर है। एक्विजिटिवनेस का मतलब हम लेके चले थे कि संग्रह करने की टेंडेंसी, इकट्ठा करने की, चाहे वो धन संग्रह हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी का हो, कुछ भी हो, संग्रह करने की जो टेंडेंसी है उसको एक्विजिटिवनेस कहते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि ये किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कल्टीवेट हो जाए तो ये उसके शरीर में एक्युमुलेशन होने की जो प्रोसेस है वो डोमिनेंट हो जाएगा और शरीर जो है ठीक ऐसी ही स्पिरिट के साथ साथ वो क्लॉग्ड लगेगा, सभी फंक्शंस को धीमा करने लगेगा, लार्ज अमाउंट में ग्रोस मैटर को इकट्ठा करने लगेगा जो कि जी एक्यूमुलेट करे होता जाएगा बॉडी में। और यहाँ फिर इस बात को लेकर के हम
सक्षम हो जाते हैं ऑब्जर्व करने में कि ये सिमिलरिटी ऑफ एक्शन मेंटल फैकल्टीज का फिजिकल फंक्शंस के साथ कैसे जुड़ा। तो अगर किसी बंदे को स्टोन बन गई, किसी बंदे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी बंदे का लीवर में फैटी लीवर हो गया, किसी बंदे को बिल्कुल। जो भी एक्यूमुलेशन जैसी पैथोलॉजी होने लगी, वो इसका मतलब उसके जी, पीछे एक्विजिटिवनेस का करैक्टर है। शिकार है। हम्म। जी, द हिब्रू race is a good example of this interaction of faculty of acquisitiveness and the function of digestion, assimilation, appropriation। हाँ जी। ये जो हिब्रू प्रजाति है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस इंटरेक्शन को दिखाने के लिए एक्विजिटिवनेस के हुँ, इस संबंध में डाइजेशन को लेकर के, एसिमिलेशन एंड अप्रोप्रिएशन को लेकर के। हुँ, Most of their physical disorders arise from proportion over appropriation of the हुँ, nutriment and हुँ, accumulations of fatty tissue। हुँ, ओवर एप्रोप्रिएशन का मतलब है टू अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट अगेन। ओवर रिप्लीशन आएगा टू रेगुलेट एंड एक्सेसिव टू एन एक्सेसिव डिग्री। ये ओवर एप्रोप्रिएशन का मतलब है एक तरह से इकट्ठा करना न्यूट्रिशन को, एक्युमुलेशन करना फैट के रूप में। इंड्यूस एपोप्लेक्सी, फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओवर ओवर रेप्लीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो हुँ, ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा ये एक्सेसिव डिग्री में जो रेगुलेट होती हैं ये चीज, फैट एपोप्लेक्सी, फैट वगैरह, हुँ, तो फैटी डिजनरेशन होने लगता है न्यूट्रीमेंट के ज्यादा होने की वजह से, और हुँ। एपोप्लेक्सी। अभी मेरे कॉलोनी में एक डॉग वैरायटी है जो तुमने देखा होगा, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल मैम के यहाँ भी था। वो कौन सी प्रजाति है डॉग की? जो खूब लंबा-चौड़ा सा जो लंबा होता है। चौड़ा गोल गोल भारी सा, सुस्त हाँ, सा। हाँ। तो हुँ, वो मैम के यहाँ भी शायद मुझे ये वो मिली थी, डाइजेस्टिवल लीवर की डिसऑर्डर था। और हमारे जो कॉलोनी में पाल रखा है एक फौजी हैं, उन्होंने हुँ, उसको भी लीवर प्रॉब्लम है। तो फैटी लीवर कह रहे डॉक्टर साहब, लीवर, इसका लीवर काम नहीं कर रहा। और हुँ, वो पेटू होता है बेसिकली, ये डॉग सुस्त है बिल्कुल। और पेटू पेटू सा होता है, बहुत सुस्त भी रहता है। हुँ, तो देखो ये फैटी डिजनरेशन ऑफ द लीवर, हार्ट वगैरह, ये इस तरफ बढ़ते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। बिल Too much or too little of any given faculty or function is productive of disease and will shorten life unless हुँ, these proportions are such as will create a balance, as in the case of a small brain and large lung and heart। इनका कम होना बहुत ज्यादा, या इन फैकल्टीज का या बहुत ज्यादा होना, दोनों हुँ, डिजीज की तरफ लेके जाएंगे अमित पाल भाई। जब बिल्कुल। तक इनमें बैलेंस क्रिएट ना कर लिया जाए इनके प्रोपोर्शन में। और बिल्कुल ऐसे हुँ, ही जैसे कि स्मॉल ब्रेन एंड लार्ज लंग एंड हार्ट को लेकर के बैलेंस क्रिएट किया गया था। अगर स्मॉल ब्रेन है तो उसको कंपनसेट करता है लार्ज लंग, बिल्कुल। अगर है ना, और हार्ट। हुँ, But wherever we look into nature's operations, we shall find that proportion is one of her ruling principles. And if this law is broken and its provisions greatly violated in the human organism, suffering both of the body and mind, हुँ, यदि लॉ को ब्रोक किया गया तो इसका जो प्रोविजंस होता है ग्रेटली वायलेटेड इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, फिर जो है सफरिंग आती है बॉडी और माइंड दोनों की। विद इल हुँ, हेल्थ एंड शॉर्टनेस ऑफ लाइफ विल एंस्यू। और इस तरह से हुँ, लाइफ शॉर्ट हो जाती है और हेल्थ इल होने लगती है। How जी, essential then is it that all should understand the meaning of the human face as well as the sign of character revealed in the voice, the walk, the gesture, the attitude, and the contour or outline of the entire head and body।
आखिर में हुँ, रिमार्क दे दिया कि देखो कितना ज़रूरी है, ये कितना आवश्यक है इसको समझना ह्यूमन फेस हुँ, को, क्योंकि ये संकेत देता है उसके गुणों के, उसकी वॉइस के थ्रू, उसके वाक्य के थ्रू, उसके गेस्चर जेस्चर के थ्रू, एटीट्यूड के थ्रू, हुँ, सब जगह खुलासा होता है उस इंसान के करैक्टर का, लक्षणों का, कैसा इंसान है। कंटूर बिल्कुल, आउटलाइन ऑफ द एंटायर हेड एंड बॉडी, ये सब के सब उस इंसान के करैक्टर को रिवील करते हैं, तो कितना जरूरी है अमित भाई। बिल्कुल, बिल्कुल जी। ठीक है, तो यहीं रुकते हैं, लंबा है हाँ वो जी, फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। बहुत बढ़िया।